Yes, ready. 100 watts per minute. Start. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के पहले के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होने चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात बहुत जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह सोचने की बात है। पैरा अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट 2 भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। पैरा अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए नशाबंदी होना बहुत जरूरी है। नशाबंदी का प्रचार आजादी के पहले और आजादी में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब प्रमुख हैं। इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है। समाप्त।